नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर। ये कंप्यूटर सीरीज़ का पार्ट नंबर 3 है, जिसमें कि हमने 100 क्वेश्चन जो हैं वो पहले एक दो वीडियो में हमने कर लिए थे, और ये जो है वो पार्ट 3 है। इसमें हम कंप्यूटर के 1000 क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके कंप्यूटर वाले एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। अभी हमारा फोकस है पोस्ट कोड नंबर 965, जो कि HPSSC हमीरपुर द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और शेयर करें हमारी वीडियो। चलो शुरू करते हैं हमारा आज का काम। तो हमारे पास आज का पहला क्वेश्चन है, अ वर्ड इन ए वेब पेज दैट व्हेन क्लिक्ड ओपन अनदर डॉक्यूमेंट। तो आपको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, और इसका सही आंसर क्या होगा आइए देखते हैं ऑप्शंस। एंकर, URL, हाइपरलिंक और रेफरेंस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है। शॉर्टकट की क्या होती है। नेक्स्ट है, विच की विल लॉन्च द स्टार्ट बटन। कौन सी की जो है वो स्टार्ट बटन को लॉन्च करती है। ऑप्शन है हमारे पास एस्केप, शिफ्ट, विंडोज या फिर शॉर्टकट। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, विंडोज। विंडोज की दबाने पर क्या होता है, स्टार्ट बटन का इंटरफेस जो है वो ओपन होता है। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, कंप्यूटर यूज द डैश नंबर सिस्टम टू स्टोर डाटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशंस। तो कंप्यूटर जो है वो कौन से नंबर यूज़ करता है डाटा को कलेक्ट करने में और फिर उस पर कैलकुलेशंस करता है। ऑप्शंस है डेसिमल, हेक्साडेसिमल, बाइनरी या फिर ऑक्टल। तो इसका सिंपल आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, बाइनरी। बाइनरी जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फ्लॉपी ड्राइव्स, हार्ड ड्राइव्स एंड टेप ड्राइव्स ऑल यूजेस अ डैश टू रीड डाटा। तो ये जो फ्लॉपी ड्राइव्स है, हार्ड ड्राइव्स हैं और टेप ड्राइव्स हैं, वो क्या यूज़ करते हैं डाटा को रीड करने के लिए। ऑप्शन है हमारे पास लेज़र, सेंसर, मैग्नेट या फिर पेन। तो हमें पता है कि जो फ्लॉपी ड्राइव्स होती हैं उनमें क्या होता है, मैग्नेटिक टेप होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मैग्नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द नंबर ऑफ पिक्सल्स डिस्प्ले ऑन ए स्क्रीन इज आल्सो नोन एज। तो नंबर ऑफ पिक्सल जो कि स्क्रीन पे दिखाए गए होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन है हमारे पास रेजोल्यूशन, कलर डेप्थ, रिफ्रेश रेट या फिर व्यूइंग साइज। तो इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑप्शंस हैं, इट इज़ एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर, ये बिल्कुल सही बात है। इट मैनेजेस ऑल रिसोर्सेज, ये भी सही बात है। इट डज ऑल प्रोसेस मैनेजमेंट टास्क, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। क्वेश्चन नंबर 7, विच प्रोसेस चेक टू इंश्योर द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर आर ऑपरेटिंग। तो हमें बताना है कि वो कंपोनेंट, उसका नाम बताना है जो कंप्यूटर को बताता है कि वो अच्छे से कनेक्ट है और अच्छे से काम कर रहा है। ऑप्शंस देखेंगे, बूटिंग, प्रोसेसिंग, सेविंग या फिर एडिटिंग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बूटिंग। जब हम कंप्यूटर को बूट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले चेक होता है कि जितने भी हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में हैं उसके साथ अटैच हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं या अच्छे से कनेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। द एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन एट ए टाइम इज कॉल्ड। तो एक समय पर बहुत सारी एप्लीकेशन को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की एबिलिटी को क्या कहते हैं। ऑप्शन है हमारे पास मल्टीटास्किंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग,
मल्टी यूज़र कंप्यूटिंग या फिर रियल टाइम? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मल्टी टास्किंग, यानी कि एक समय पर बहुत सारे टास्क करना, मल्टी टास्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू स्विच बिटवीन ओपन प्रोग्राम्स? तो प्रोग्राम जब ओपन होते हैं तो एक से दूसरे प्रोग्राम में जाने के लिए शॉर्टकट की क्या होगी? यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं अल्ट टैब, कंट्रोल टैब, शिफ्ट टैब या फिर कंट्रोल अल्ट। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए, अल्ट प्लस टैब। तो एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर जाने के लिए अल्ट प्लस टैब का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10, Which among the following is a language used in a computer that is very similar to the language of humans and is easy to understand? तो हमें बताना है कंप्यूटर की वो लैंग्वेज जिससे ह्यूमन जो है वो अच्छे से समझ पाते हैं और ह्यूमन क्या करते हैं, कंप्यूटर को डाटा प्रोवाइड करवाते हैं या इनपुट देते हैं। वो कौन सी लैंग्वेज होती है? ऑप्शंस हैं सोर्स कोड, मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज या फिर ऑब्जेक्ट कोड। तो इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज ही मनुष्य जो है वो समझ पाता है और हाई लेवल लैंग्वेज में ही कंप्यूटर को वो इनपुट देता है। उसके बाद कंप्यूटर अपने हिसाब से उसे हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, 0-1 की फॉर्म में कन्वर्ट करता है और फिर उस पर काम करता है, उस पर टास्किंग करता है, प्रोसेसिंग करता है और उससे आउटपुट निकालता है, रिजल्ट निकालता है और फिर उस आउटपुट को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और फिर ये जो है यूज़र द्वारा पढ़ा जाता है, ये यूज़र द्वारा रिजल्ट जो है वो देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कंटेन्ड, तो जो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था उसमें क्या था? इलेक्ट्रॉनिक वेल्व्स, न्यूरल नेटवर्क्स, फ्यूजी लॉजिक्स या फिर सेमीकंडक्टर मेमोरी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनिक वेल्व्स, इलेक्ट्रॉनिक वेल्व्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट is the sequence of events that occurs in a computer when it is interpreting and executing an instruction known as? तो हमें उस सीक्वेंस को बताना है जब क्या करता है कंप्यूटर जो है वो डाटा को इंटरप्रेट करता है और एग्जीक्यूट करता है, जो भी इंस्ट्रक्शन जो है वो दी जाती है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शंस हैं हमारे पास एग्जीक्यूशन साइकिल, इंस्ट्रक्शन साइकिल, वर्किंग साइकिल या फिर मशीन साइकिल। तो इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, इंस्ट्रक्शन साइकिल्स, यानी कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी गई है और उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही कंप्यूटर इंटरप्रेट करता है डाटा को और एग्जीक्यूट करता है अपने टास्क को। नेक्स्ट है, डैश इज अ विंडो यूटिलिटी प्रोग्राम दैट लोकेटेड एंड एलिमिनेट्स अननेसेसरी फ्रेगमेंट्स एंड रीअरेंजेस फाइल्ड एंड अनयूज्ड टू डिस्क स्पेस टू ऑप्टिमाइज ऑपरेशंस। तो उस यूटिलिटी प्रोग्राम का नाम बताना है जो कि क्या करता है? एलिमिनेट करता है किसको? अननेसेसरी फ्रेगमेंट्स को और फाइल्स को रीअरेंज करता है ताकि डिस्क में जो है वो स्पेस अच्छे से बना रहे। तो ऑप्शंस देखेंगे बैकअप, डिस्क क्लीन या फिर डिस्क फ्रेगमेंटर या फिर रिस्टोर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिस्क फ्रेगमेंटर, डिस्क फ्रेगमेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, अ डैश इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेसेस डाटा एंड कन्वर्टिंग इट इनटू इंफॉर्मेशन। तो ये सिंपल सा है, डेफिनेशन है किसकी? कंप्यूटर की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कंप्यूटर। A computer is an electronic device that process data, converting it into information. नेक्स्ट, आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, विच कमांड इज यूज्ड टू सेट अ नेम टू अ डिस्क इन डॉस? तो डॉस में उस कमांड का नाम बताना है जो कि नाम को सेट करने के लिए यूज की जाती है और यहाँ पर ऑप्शंस हैं वॉल्यूम, वॉल, लेवल या फिर डिस्क लेवल। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, डिस्क लेवल, डिस्क लेवल यानी कि नेम ऑफ अ डिस्क, नेमिंग ऑफ अ डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A dash is an electronic device that process data converting it into information. तो उसको क्या बोलते हैं? ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी हमने ये क्वेश्चन किया, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश computers represent data as variable points along a continuous spectrum of values. तो हमें उस कंप्यूटर का नाम बताना है जो कि डाटा को वेरिएबल पॉइंट्स के अलोंग कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में लाता है. ऑप्शंस क्या है? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का मतलब जिस तरह से हमारे दिल की धड़कन जो है वो चलती है, इस तरह से वो क्या करता है? डाटा को रिकॉर्ड करता है. ऑप्शंस हैं एनालॉग, डिजिटल, प्रिसाइज या फिर मेन फ्रेम. तो यह किसके द्वारा किया जाता है? एनालॉग कंप्यूटर. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है बट हैपन्स व्हेन यू बूट अप अ पीसी. जब आप एक पर्सनल कंप्यूटर को बूट करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं, तो क्या होता है? पोर्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर कॉपीड फ्रॉम डिस्क इनटू मेमोरी. आगे है पोर्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर कॉपीड फ्रॉम मेमोरी इनटू डिस्क. आगे है पोर्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर कंपाइल्ड. और उसके बाद है पोर्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर इमुलेटेड. तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास? पोर्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर कॉपीड फ्रॉम डिस्क इनटू मेमोरी. ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज. इनमें से कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है? हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज या फिर मीडियम लेवल लैंग्वेज. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मीडियम लेवल लैंग्वेज. नेक्स्ट क्वेश्चन The dash folder retains copies of messages that you have started but are not yet ready to send. बोलता है कि उस फोल्डर का नाम बताना है जहाँ पे मैसेजेस जो हैं वो कॉपी हो जाते हैं, जो कि आपने स्टार्ट तो कर दिए हैं लेकिन अभी तक सेंड नहीं हुए हैं. तो ऑप्शंस हैं ड्राफ्ट्स, आउटबॉक्स, एड्रेस बुक या फिर सेंड आइटम्स. तो इसका आंसर होगा ड्राफ्ट्स. ड्राफ्ट में वो मैसेज जो है वो कॉपी हो जाते हैं. नेक्स्ट है लाइनेक्स. लाइनेक्स इज एन ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन डैश लाइनेक्स. तो हमें लाइनेक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम बताना है. ऑप्शंस हैं डीबीएमएस, यूनिक्स, नेटवर्क नोड या फिर J2EE. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूनिक्स. यूनिक्स इज अ लाइनेक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू चूज अ टैब ऑन ए ब्राउजर. इनमें से किसके द्वारा एक ब्राउजर में टैब को क्लोज करने के लिए यूज की जाती है शॉर्टकट कीज? ऑप्शंस हैं Ctrl+T, आगे है Ctrl+W, Ctrl+A या फिर Ctrl+Y. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+W. नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर यूज ए DBMS इंफॉर्मेशन वाज स्टोर्ड यूजिंग. तो DBMS का यूज़ करने से पहले इंफॉर्मेशन जो है वो कहाँ पे स्टोर होती है? ऑप्शंस हैं क्लाउड स्टोरेज, डाटा सिस्टम, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम. फाइल मैनेजमेंट सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, Which of the following is a set of one or more attributes taken collectively to uniquely identify a record? ऑप्शंस देखेंगे कैंडिडेट की, सब की, सुपर की या फिर फॉरेन की. तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सुपर की. नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following device enabling data transfer between टू डिफरेंट नेटवर्क्स. तो दो डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच में डाटा ट्रांसफरिंग के लिए कौन सा डिवाइस यूज़ किया जाता है? ऑप्शंस हैं प्लॉटर, जॉयस्टिक, गेटवे या फिर पाथ. तो इसका आंसर होगा गेटवे. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, गेटवे. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सिस्टम हैज़ इट्स
ऑन प्रोग्रामिंग एंड डज नॉट रिसीव इनपुट। तो इनमें से हमें बताना है कि वो कौन सा सिस्टम है जिसकी अपनी प्रोग्रामिंग होती है और वो इनपुट रिसीव नहीं करता है। ऑप्शंस देखेंगे, एम्बेडेड कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या फिर बोथ बी एंड सी। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए, एम्बेडेड कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फाइल एक्सटेंशन इन डॉस। डॉस में कौन से जो हैं वो फाइल एक्सटेंशंस होते हैं? ऑप्शंस देखेंगे, EXE, BAT, COM या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। तो ये सभी के सभी एक्सटेंशन होते हैं फाइल्स के, कहाँ पे? डॉस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टी यूजर सिस्टम्स प्रोवाइड cost savings for small businesses as they use a single processing unit to link several। तो हमें बताना है कि मल्टी यूज़र सिस्टम में कहाँ पे क्या होता है कि जहाँ पे स्मॉल बिजनेसेस होते हैं वो सिंगल प्रोसेसिंग यूनिट का यूज़ करते हैं, किस लिए? लिंक करने के लिए सभी जगहों पर। ऑप्शंस है हमारे पास, पर्सनल कंप्यूटर, वर्क स्टेशंस, डंप टर्मिनल्स या फिर मेन फ्रेम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डंप टर्मिनल्स, और ये है कॉस्ट सेविंग सिस्टम्स, डंप टर्मिनल। नेक्स्ट, which among the following options is the application that combines text, sound, graphics, motion video and or animations। तो ये भी इसी तरह का क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में भी किया था कि जहाँ पे क्या है, टेक्स्ट आ रहे हैं, साउंड आ रही है, ग्राफिक्स आ रहे हैं, वीडियो चल रही है, एनिमेशन आ रही है, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शंस देखेंगे, मल्टीमीडिया, मिनी मीडियाज, वीडियोस्कोप या फिर मोशन बेयर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is the reboot where the power to the system is physically turned off and back on again causing an initial boot of the machine। तो हमें बताना है कि जब हम कंप्यूटर को बंद कर देते हैं, ठीक है, और उसकी पावर को ऑफ कर देते हैं, और जब हम फिर से उसको ऑन करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? टॉगल, कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग या फिर लॉगिंग ऑफ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोल्ड बूटिंग। कोल्ड बूटिंग में क्या होता है कि पावर ऑफ कर दी जाती है, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है उसको ऑफ कर दिया जाता है, उसके बाद उसको ऑन करने के बाद कंप्यूटर को ऑन किया जाता है, उसको बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। और वार्म बूटिंग क्या होती है? वार्म बूटिंग में हम चलते चलते पीसी को या कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं, रीस्टार्ट, उसको बोलते हैं वार्म बूटिंग। Next question, the feature in database language that allows us to access certain records in database is called। उस फीचर का नाम बताना है हमें, कहाँ पे? डाटाबेस लैंग्वेज में। वो क्या करता है? अलाउ करता है रिकॉर्ड्स को। तो इसका ऑप्शंस क्या है? क्वेरी, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स या फिर टेबल्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्वेरी, क्वेरी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ER डायग्राम व्हाट डज एन एलिप्स रिप्रेजेंट। तो ER डायग्राम में एलिप्स क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शंस देखेंगे हम, एंटिटी सेट्स, रिलेशन बिटवीन द एंटिटी सेट, एट्रीब्यूट्स या फिर लिंक बिटवीन द एट्रीब्यूट्स एंड द एंटिटी सेट। ऑप्शन होगा इसका सही, एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the process of checking all the peripheral units by the operating system during the time of booting is known as। तो उस प्रोसेस को बताना है, चेकिंग की प्रोसेस को बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, जब हम क्या करते हैं? बूटिंग करते हैं। ऑप्शंस है हमारे पास, बायोस, पोस्ट, बस या फिर चक डेस्क। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास? पोस्ट, ऑप्शन नंबर बी, पोस्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है,
A handheld device that allows you to control your computer without typing instruction from a keyboard is known as। तो यहाँ पे पूछा गया है कि उस हैंड हेल्ड का, हाथ से यूज़ करने वाली डिवाइस का नाम बताना है जो कि आपके कंप्यूटर को कंट्रोल करने में मदद करता है या फिर इनपुट देने में मदद करता है कीबोर्ड का यूज़ किए बिना। ऑप्शन है हमारे पास टैबलेट, पीडीए, माउस या फिर माइक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, माउस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल सिस्टम यूज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम टू आइडेंटिफाई द फिजिकल लोकेशन ऑफ ए फाइल ऑन द हार्ड ड्राइव। तो ऑप्शंस हैं RTOS, GIF, FAT या फिर FTP। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर सी, FAT। आगे है बट इज SMPS। तो ये फुल फॉर्म पूछी गई है। फुल फॉर्म से आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो फुल फॉर्म्स पर आपने ध्यान देना है। तो यहाँ पर क्या होगा? सेटल्ड मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पैकेट स्विच, सप्लाई मोड पैकेट स्विच। तो इसका आंसर होगा स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, when a computer is turned on, which of the following is run by BIOS in order to check whether all the hardware components are working properly। तो देखो ये भी क्वेश्चन बूटिंग से है और बूटिंग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। तो हमें बताना है ऑप्शन ए बूटिंग, वार्म बूटिंग, कोल्ड बूटिंग या फिर पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। यानी कि अपनी वजह से कंप्यूटर में ऐसा सिस्टम होता है कि जब भी बूट किया जाता है तो वो देखता है कि सभी के सभी हार्डवेयर जो है वो अच्छे से कनेक्ट है या फिर अच्छे से काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो ये भी क्वेश्चन पिछली वीडियो में आया था और यहाँ पे फिर से पूछा गया है। ऑप्शंस हैं एडबैक, मैक या फिर यूनिबैक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यूनिबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, a device that not only provides surge protection but also furnishes the computer with battery backup power during a power outage is। हमें उस डिवाइस का नाम बताना है कि वह कंप्यूटर को पावर प्रोवाइड करता है, बैटरी बैकअप प्रोवाइड करता है अगर बिजली या फिर इलेक्ट्रिसिटी चली जाए या फिर इलेक्ट्रिसिटी से कंप्यूटर का कनेक्शन जो है वो टूट जाए। ऑप्शंस है बैटरी स्ट्रिप, UPS, सर्ज स्ट्रिप या फिर USB। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, UPS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट इज अ बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप क्या होता है? ऑप्शंस हैं अ मेमोरी डिवाइस, अ डिवाइस टू सपोर्ट द कंप्यूटर, एन एरर कनेक्शन टेक्निक या फिर अ स्मॉल इनिशियलाइजिंग प्रोग्राम टू स्टार्ट अप अ कंप्यूटर। तो इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, अ स्मॉल इनिशियलाइजिंग प्रोग्राम टू स्टार्ट अप अ कंप्यूटर। वो क्या होता है? उसको बोलते हैं बूटस्ट्रैप। ऑप्शन, अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41, विच पार्ट ऑफ द CPU कोऑर्डिनेट्स ऑल द एक्टिविटी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो CPU का कौन सा पार्ट जो है वह कंप्यूटर की सारी एक्टिविटीज़ को जोड़ता है? ऑप्शंस हैं मदरबोर्ड, कोऑर्डिनेशन बोर्ड, कंट्रोल यूनिट या फिर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड एक इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट है CPU का, जिसकी वजह से ही कंप्यूटर जो है वो रन करता है या कंप्यूटर जो है वो प्रोसेसिंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बट इज पीरियोडिकली एडिंग, चेंजिंग एंड डिलीटिंग फाइल रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड। तो समय समय पर फाइल्स को ऐड करना, चेंज करना, डिलीट करना क्या कहलाता है? तो ऑप्शंस हैं रिन्यूइंग, अपग्रेडिंग, रिस्ट्रक्चरिंग या फिर अपडेटिंग। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अपडेटिंग। अपडेटिंग इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है,
What is the overall term for creating, editing, formatting, storing, retrieving and printing a text document? तो वह उस टर्म का नाम बताना है जो कि क्या करते हैं, एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने में, एडिट करने में, फॉर्मेटिंग करने में, प्रिंट करने में मदद करते हैं। ऑप्शंस है वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट डिज़ाइन, वेब डिज़ाइन या फिर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यह है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग में ही यह सब काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which among the following carries signals that control the actions of the computer? हमें उन सिग्नल का नाम बताना है जो कि कंप्यूटर के एक्शंस को कंट्रोल करता है। कंट्रोल करता है किसको? कंप्यूटर सिग्नल को कैरी करने के, कंप्यूटर सिग्नल्स को कैरी करने में। ऑप्शंस हैं कंट्रोल बस, डाटा बस, मेमोरी यूनिट या फिर एनआईसी। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल बस, कंट्रोल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which among the following is an important circuitry in a computer system that does the arithmetic and logical processing? तो कंप्यूटर का उस इम्पॉर्टेंट पार्ट का नाम बताना है जहाँ पे क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल प्रोसेसिंग होती है। ऑप्शंस देखेंगे मेमोरी, ALU, फ्लैग रजिस्टर या फिर CU। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, जहाँ पे अरिथमेटिक और लॉजिकल प्रोसेसिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द टू वेज टू अरेंज मल्टीपल विंडोज ऑन ए डेस्कटॉप आर। तो मल्टीपल विंडो को अरेंज करने के लिए डेस्कटॉप में कौन से तरीके होते हैं? ऑप्शंस देखेंगे कैस्केड एंड टाइल, ड्रैग एंड ड्रॉप, पॉइंट एंड क्लिक या फिर मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कैस्केड एंड टाइल। नेक्स्ट है टू डिलीट द सिलेक्टेड आइटम्स परमानेंटली प्रेस। क्या प्रेस करना होगा हमें, किस लिए? किसी भी चीज़ को परमानेंटली डिलीट करने के लिए। ऑप्शंस हैं अल्ट प्लस डिलीट, शिफ्ट प्लस डी, शिफ्ट प्लस डिलीट या फिर अल्ट प्लस डिलीट। तो इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी शिफ्ट प्लस डिलीट। शिफ्ट प्लस डिलीट दबाने से जो भी सिलेक्टेड आइटम है वो परमानेंटली डिलीट हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिक्वेस्ट टू बूट द सिस्टम। सिस्टम को बूट करने के लिए कौन सी जो है रिक्वेस्ट साइट है? ऑप्शंस हैं कंपाइलर, माउस, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर असेंबलर। तो इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही कंप्यूटर जो है वो बूट होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट इन टास्क बार। कौन सा इनमें से टास्क बार में नहीं होता है? क्विक लॉन्च, स्टार्ट मेन्यू, माई डॉक्यूमेंट्स या फिर एड्रेस बार। तो इसका आंसर होगा हमारे पास माई डॉक्यूमेंट्स, ऑप्शन नंबर सी। माई डॉक्यूमेंट्स टास्क बार में नहीं होते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 50 और आज का लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ हाउ फास्ट डाटा मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो हमें उस टर्म का नाम बताना है जो कि मेज़र करती है कि कितनी गति से डाटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। ऑप्शंस हमारे पास डाटा पर यूनिट, बिट्स पर सेकंड, बिट्स पर हावर या फिर रेशो पर बिट। तो इसका आंसर होगा हमारे पास बिट्स पर सेकंड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। दोस्तों जाने से पहले सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। तो ये थी हमारी पार्ट नंबर 3 जो कि सीरीज़ टॉप 1000 कंप्यूटर क्वेश्चंस का पार्ट था। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में शेयर करें हमारी वीडियो। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।